वेलकम टू द माई यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। फिर से मैं लेके आई हूँ ये प्यारा सा एक आमला नोट बैग डिज़ाइन, जिसमें मैंने आमला नोट और बेसिक नोट दोनों ही नोट्स को यूज़ किया है। जिसमें मैंने दो कलर का वायर यूज़ किया है, एक है बेबी पिंक कलर और दूसरा है बेबी ब्लू कलर, जो लाइट ब्लू कलर में है। इसका साइज़ आप देख लीजिएगा, साइज़ है हमारा 10 इंचेस जो लेंथ है, 10 इंचेस लेंथ है और उसका ब्रेथ जो है 4.5 इंचेस, 4.5 इंचेस इसका ब्रेथ है। और उसका हाइट देखिएगा, हाइट है हमारा 9 इंचेस का हाइट है। तो इसको बनाने के लिए हमने टू रोल का ये इस्तेमाल किया है, इसमें भी मैंने लॉक लगाया है, जिसका मैंने एक फ्लावर और एक लेस को यूज़ करके जिससे मैंने लॉक बनाया है। तो मेरे चैनल में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यहाँ देखिए, मैंने दो कलर का यूज़ किया है, एक है बेबी पिंक कलर में और दूसरा है लाइट ब्लू कलर में। लाइट ब्लू है, देखिए यहाँ पे मैंने दो रोल यूज़ किया है। ब्लू जो कम यूज़ किया है, पिंक मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है। पिंक यहाँ पे 1.5 रोल यूज़ हुआ है और ब्लू जो हाफ रोल, दैट मीन्स मेरा 2 रोल का यहाँ पे वायर यूज़ हुआ है। तो इसमें पहले हम लोग क्या करेंगे, स्केल ले लेंगे, 1 फीट का स्केल लेंगे। 1 फीट का स्केल लेके इसे हम लोग मेज़र कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमें एक वायर को 8 फीट का मेज़र करना है। 8 फीट के मेज़र करने के लिए हमें 8 टाइम्स इस तरह से 8 टाइम्स घुमा लेना है, जिससे हमारा एक वायर जो 8 फीट हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 8 फीट हम लोगों ने मेज़र कर लिया है। मेज़र करने के बाद में इसे हम लोग सीज़र से इस तरह से काट लेंगे। काटने के बाद में बस हमें एक ही वायर को मेज़र कर लेना है। उसके बाद दूसरा वायर हम इस जो कटा हुआ वायर है उसके साथ में इस तरह से मेज़र करके दूसरा वायर भी हम लोग काट लेंगे। देखिए हमने यहाँ पे 20 पिंक वायर काट लिया है। 20 पिंक वायर हमने काटा है। काटने के बाद में अभी हम लोग इसका बेस बनाना शुरू करेंगे। तो बेस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक कटा हुआ वायर ले लेंगे। कटा हुआ वायर लेने के बाद में हम उसे इक्वल फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से इक्वल फोल्ड करेंगे। इक्वल फोल्ड करने के बाद में एक फिर रनिंग वायर लेंगे। रनिंग वायर को उसमें से इस तरह से हम लोग दोबारा मेज़र कर लेंगे। मेज़र करने के बाद उस रनिंग वायर को भी हम लोग इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद में जो रनिंग वायर है, रनिंग वायर को हम लोग लेफ़्ट हैंड में ले लेंगे। लेफ़्ट हैंड में लेके इस तरह से हम लोग बनाना शुरू करेंगे, बेसिक नोट बनाएंगे। इस तरह से हम लोग बेसिक नोट बनाएंगे। बनाने के बाद में जो हमारा कटा हुआ वायर है उसे इस तरह से हम लोग चेक कर लेंगे कि हमारा वायर बराबर है कि नहीं है। देखिए एक हमारा वायर थोड़ा सा लंबा है, उस वायर को हम लोग पीछे की तरफ से टेल के और दूसरे साइड से खींच के हम लोग बराबर मेज़र कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा वायर बराबर हो गया है। अब क्या करेंगे, दूसरा कटा हुआ वायर और एक कटा हुआ वायर ले लेंगे। उस वायर को भी हम लोग इक्वल फोल्ड कर लेंगे।
इक्वल फोल्ड करने के बाद में उस रनिंग वायर के साथ में उस वायर को भी इस तरीके से बेस बना लेंगे। और उसे भी हम लोग दोबारा फिर चेक कर लेंगे। जितने भी हम लोग यहाँ पर वायर लगाएंगे सब वायर को इस तरह से हम लोग क्रॉस चेक कर लेंगे कि जिससे कि हमारा वायर जो बराबर मेज़रमेंट रहे। तो इसलिए हम लोग इस तरह से हम लोग मेज़र कर कर के वायर को बेस नोट बनाते जाएंगे। देखो यहाँ पे जितना भी मैंने वायर काट रखा था सब वायर को मैंने यहाँ में जितने भी 20 वर्स का सबको मैंने यहाँ पे बेस नोट बना लिया है। बनाने के बाद में क्या करेंगे, जो रनिंग वायर है दोनों साइड के रनिंग वायर को इस तरह से मेज़र करके हम लोग इक्वल करके काट लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने रनिंग वायर को भी काट लिया है। काटने के बाद में अब क्या करेंगे, हम लोग दूसरा जो रो है उसे भी हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। तो दूसरा रो बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो रनिंग वायर हमने काटा था उस रनिंग वायर के साथ में इस तरह से मेज़र कर लेंगे। मेज़र करने के बाद में फोल्ड करके फिर दोबारा हम लोग उसके ऊपर में जो हमारा जो नेक्स्ट रो है वो बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब बेस बनाते समय में हम जो रो बनाते हैं ऊपर के साइड भी और नीचे के साइड भी हम लोग बराबर रो बनाएंगे, जिससे कि हमारा जो ऊपर नीचे के वायर है वो बराबर बना रहे। तो इस तरह से हम लोग करके सेकेंड रो भी बनाएंगे। यहाँ हमें कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपल से ही हमें बेसिक नोट बनाते जाना है। इस तरह से जितने भी हमारे वायर्स लगा हुआ है सभी वायर पे हम लोग इस तरह से बेसिक नोट बनाते जाएंगे। यहाँ हमने बेसिक नोट बना लिया है। अब देखिएगा जो फर्स्ट
फर्स्ट रो हमने बनाया था, फर्स्ट जो रो बनाया था उस रो का जो रनिंग वायर है उसे हम लोग इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे, जिससे कि हमें पता चलेगा कि हमारा मिडिल रो कौन सा है। तो सब बनाने के बाद में क्या करेंगे कि दूसरा जो वायर है उस वायर के साथ में हम लोग मेज़र करके काट लेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा सेकेंड रो भी बन गया है। तो सेकेंड रो बनने के बाद में जो रनिंग वायर हमारे राइट साइड के रनिंग वायर है उस रनिंग वायर के साथ में मेज़र करके उसे भी हम लोग काट लेंगे। यहाँ पे देखिए उस तरह से कुछ बहुत ही आसान है, सिंपल है, बस उस रनिंग वायर के साथ में हम लोगों को अच्छी तरीके से मिला के काट लेना है। अभी जो फर्स्ट हमने बनाया था, फर्स्ट रो बनाया था, उसे भी हम लोग इस तरह से घाट बांध के रख लेंगे, क्योंकि जो हम लोग बेस बनाते हैं तो ऊपर के साइड और नीचे के साइड दोनों साइड बनाते हैं, जिससे कि हमारे पता चलेगा कि मिडिल वाला रो कौन सा है हमारा। तो थर्ड रो बनाने के लिए भी सेम प्रोसीजर है, बस हमें वो जो रनिंग वायर जो पहले वाला रनिंग वायर है उसके साथ में मिला के इस तरीके से फोल्ड करके और उसके बाद बस वैसे ही बेसिक नोट सिंपल बनाते जाना है। इसी पैटर्न से हमें कंटिन्यू करते जाना है जब तक कि हमारा जो साइज़ का आप बेस बनाना चाहते हो उतने साइज़ का ना बन जाए। तो यहाँ हमें 8 रोज़ बनाना है। तो 8 रोज़ बनाने के लिए ऊपर के साइड हम 4 रो बनाएंगे, नीचे के साइड मिडिल रो को छोड़ के नीचे के साइड हम लोग 3 रो बनाएंगे। इस तरह से करके हम लोग टोटल 8 रोज़ बनाएंगे। यहाँ देखिएगा हमारा बेस बन के तैयार हो गया है। बेस बन के तैयार हो गया है। मैंने जितना टोटल 8 रोज़ हमने यहाँ बना लिया है। देखिएगा हमारा मिडिल वाला रो मिडिल रो ऊपर के साइड से हमने 4 बनाए, नीचे के साइड से 3। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो लाइट ब्लू कलर का जो वायर लिया है उस वायर को हर 4 घर में बेसिक नोट बनाएंगे। देखिएगा ये हमारा एक्स्ट्रा वायर यहाँ पर ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट वायर है उस वायर के साथ में ऐसे मेज़र करके ले लेंगे, उसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद में 4 वायर के साथ में इस तरह से बेसिक नोट बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग एक और बार मेज़र कर लेंगे कि हमारा वायर बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे ब्लू वायर थोड़ा सा लंबा है, तो इसलिए हम लोग इस तरह से मिला लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने 4 बेसिक नोट बना लिया है। बनाने के बाद में लास्ट वाला जो बेसिक नोट बना है उसी वायर के साथ में हम लोग मेज़र करके इस तरह से ब्लू वायर को काट लेंगे, बराबर काट लेंगे।
काटने के बाद फिर दोबारा हम लोग क्या करेंगे, 4 वायर, फिर दोबारा 4 वायर के में फिर दोबारा से ये हम लोग बेसिक नोट बनाएंगे। तो 4 वायर बनाने के बाद में जो जिस वायर पे अपने बेसिक नोट बनाए उसके जस्ट सामने वाला पिंक वायर को ले लेंगे। लेने के बाद में उसके बाद जो ब्लू कलर के वायर है उस वायर से दोबारा इस तरीके से मेज़र करके हम लोग फिर दोबारा 4 वायर पे बेसिक नोट तैयार करेंगे। कोई चेंजेस नहीं है, आगे वाला जैसे हमने 4 बेसिक नोट तैयार किया था उसी तरीक़ा से फिर दोबारा हम लोग 4 जो वायर है उस पे भी इस तरीके से बेसिक नोट तैयार करेंगे। बस याद रखिएगा कि हम लोग जो वायर जो उस पे ऐड कर रहे हैं उस वायर को अच्छी तरीके से मेज़र कर लेना है, क्योंकि बराबर मेज़र करेंगे तो हम लोग आगे जब इस पे डिज़ाइन बनाएंगे तो उस पे हम लोगों का वायर्स जो कम नहीं होना चाहिए, बस हमें पूरा डिज़ाइन बन जाना चाहिए उस वायर से। देखिए यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे, तो यहाँ पे चेक कर लिया है, बराबर है हमारा। अभी जैसे हम लोग ब्लू वायर यहाँ पे ऐड कर रहे हैं वैसे ही जितने भी सारे यहाँ पे वायर है, जैसे कि हमारा लेंथ पे है 20 वायर्स, तो 20 वायर्स होने से हम लोग 4 डिवाइड करके हम लोग 5 टाइम्स हम लोग इस तरीके से ब्लू वायर्स लगाएंगे। और जो ब्रेथ के साइड है वहाँ पे 8 वायर है, उस 8 वायर में भी हम लोग 4 करके 2 टाइम्स हम लोग ब्लू वायर ऐड करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग पूरा में इस तरीके से लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने पूरा लगा लिया है। देखिए साइड में भी हमने ब्लू वायर्स लगाया है। अभी इस वायर को लगाने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए हमने सब जगह पे साइड में भी हमने ब्लू वायर्स लगाया है। अभी क्या करना है हमें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ब्लू वायर्स है, देखिए 4 वायर्स लगाने के बाद में मिडिल पे 4 वायर लगाने के बाद में मिडिल में देखिएगा 2 ब्लू वायर्स एक साथ है। यहाँ देखिएगा 2 ब्लू वायर हमारा एक साथ है, ये देखिएगा इस तरीके से। तो उस ब्लू वायर्स को हम लोग इस तरीके से बेसिक नोट बनाएंगे। इस तरीके से बेसिक नोट बनाएंगे। यहाँ भी एक और ब्लू वायर्स है, उसे भी हम लोग इस तरीके से, जितने भी सारे ब्लू वायर्स जो साथ पे है सबको हम लोग इस तरीके से बेसिक नोट बना लेंगे। यहाँ देखिएगा जितने भी ब्लू वायर्स है सबको मैंने इस तरीके से बेसिक नोट बना लिया है। बनाने के बाद में अब हमारा डिज़ाइन बनना शुरू होगा। तो डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो शुरू के जो 4 पिंक वायर है, देखिए शुरू के जो 4 पिंक वायर है उस पिंक वायर को हम लोग पहले ले लेंगे। तो सबसे पहले पिंक वायर को इस तरह से एक लूप बना लेंगे
और दूसरा वायर को इस तरीके से दूसरा लूप एक बना लेंगे। उसके बाद थर्ड वाला वायर को भी तीसरा लूप इस तरीके से बना लेंगे। देखिए यहाँ पे आप कस के पकड़ लेना है सबको। उसके बाद जो थर्ड वाला लूप होगा उसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, देखिएगा, इसे ध्यान से आप इसे इस तरीके से पकड़ लेना। जो फोल्ड किया वाला वायर है उसे भी आप उंगली में पकड़ लेना। अब पकड़ने के बाद में जो लेफ़्ट साइड से जो फर्स्ट वायर है उसे ऊपर ले लेंगे। फिर जो सेकेंड वायर है अच्छी तरीके से इसे मिला लेना है, जिससे कि कोई आपका गड़बड़ी ना हो। तो हमारा जो सेकेंड वायर है उस सेकेंड वायर को हम लोग फर्स्ट लूप पे इसे डाल लेंगे। डालने के बाद में जो सेकेंड वायर है उसे दोनों लूप पे डाल लेंगे, 2 लूप पे डालेंगे। जो थर्ड वाला वायर है उसे तीनों लूप पे इस तरीके से डाल लेंगे। डालने के बाद में अब धीरे धीरे करके एक एक वायर का सबको अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। टाइट करने से पहले आप क्या करेंगे, जो नीचे तरफ के वायर, नीचे के वायर से ऊपर की ओर इस तरह से खींच लेंगे। खींचने के बाद में धीरे धीरे करके जितने भी वायर हैं इस तरह से खींच के, अब ये हमारा आंवला नोट बनके तैयार हो गया है। ये हमारा बिग आंवला नोट साइज़ है। देखिएगा, इसे हमें अच्छी तरीके से मिला लेना है, जिससे कि हमें ये देखने में फिनिशिंग अच्छा लगे। तो अब क्या करना है, हमारा ये आंवला नोट तैयार हो गया है। तैयार होने के बाद में अब क्या करना है, ये ब्लू कलर के जो वायर साइड में आपने देख रखा है, उस ब्लू कलर के वायर को उस आंवला नोट के पिंक वायर के साथ में हमें बनाना है। इस तरीके से बेसिक नोट बनाना है। तो बेसिक नोट इस तरीके से हमें जो पिंक वायर है 2 वायर के साथ में बनाना है। अभी हमें दूसरे साइड से भी बनाना है ब्लू कलर के वायर से। दूसरे साइड से भी हमें ये दोनों वायर को बना लेना है इस तरीके से। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से हमें बनाना है। अब क्या करना है, जो ब्लू कलर जो हमारे दोनों साइड पे आ गया, अभी दोनों ब्लू कलर को हम लोग इस तरीके से उसे भी बेसिक नोट हम लोग बना लेंगे। देखिएगा, यहाँ पे हमारा एक डिज़ाइन बन के तैयार हो गया है। एक और बार आपको बना के दिखा देंगे। यहाँ पे देखिएगा, हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जो 6 वायर है, 6 वायर के बीच वाले जो पिंक वायर है, ये 4 पिंक वायर को हमें बनाना है। पिंक वायर को बनाने के लिए सबसे पहले जो फर्स्ट वायर है उससे एक लूप बना लेंगे। लूप बनाने के बाद में सेकेंड वायर है, उस सेकेंड वायर को भी हम लोग दूसरा लूप बना लेंगे। दूसरा लूप बना के हम लोग जो थर्ड वायर है, थर्ड वायर को भी हम लोग एक और लूप बना लेंगे। लूप बनाते समय ध्यान दीजिएगा, जो हमारे
जो फर्स्ट लूप है उस लूप को ओवरलैप करना है और उसके बाद जो फोर्थ वाला वायर है उस फोर्थ वायर को हम लोग इस तरह से उसे फोल्ड कर लेंगे। देखिएगा यहाँ पे हम लोग इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद में आपके थंब फिंगर और इंडेक्स फिंगर के साथ में आप इसे अच्छी तरह से होल्ड करके रखिएगा। तो हमने फर्स्ट वायर को ऊपर की ओर ले लिया है और सेकेंड वायर को इस तरह से एक लूप पे डाल लिया है। तो थर्ड वायर को हम लोग 2 लूप पे डालेंगे और 2 लूप पे डाल लेंगे इस तरह से। और जो फोर्थ वाला वायर है उसे हम लोग तीनों लूप पे इस तरीके से डाल लेंगे। डालने के बाद में एक एक करके हम लोग ध्यान से इसे इस तरीके से नीचे की ओर खींच लेंगे। खींचने के बाद में जो वायर है उसे दोबारा ऊपर की ओर खींच लेंगे। यहाँ जितने भी वायर है उसे सब वायर को अच्छी तरीके से इस तरह से हमें मिला लेना है, जिससे कि जो हमारा आंवला नोट्स जो डिज़ाइन है वो दिखने में सुंदर हो। बस ये हमारा आंवला नोट बनके तैयार हो गया है। तो शुरुआत में बनाते समय में हमें इसे थोड़ा सा मिलाना पड़ता है। बस उसके आगे के जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो वहाँ पे आपको कोई मतलब तकलीफ़ नहीं होगा, इतने मिलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ देखिएगा हमने एक साइड का ब्लू वायर को डाल के रेडी कर लिया है। अभी दूसरे साइड का वायर ब्लू वायर भी हम लोग इस तरीके से डाल लेंगे। यहाँ देखिएगा हमारा दूसरा डिज़ाइन भी बनके तैयार हो गया है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना है। जितने भी सारे यहाँ पे पूरा राउंड करके इस तरीके से ही हमारा डिज़ाइन बनते जाएंगे। जो फर्स्ट रो जो है ऐसे ही करके हम लोग जितने भी सारे रो से डिज़ाइन बना के तैयार करेंगे। यहाँ देखिएगा हमारा फर्स्ट रो बनके तैयार हो गया है। फर्स्ट रो बनके तैयार हो गया है। यहाँ पे पूरा जितने भी सारे रो से हमने इस तरीके से डिज़ाइन बनाया है। बनाने के बाद में अभी हमारा जो दूसरा रो है, दूसरा रो भी हमारा यहाँ देखिए हमने ऑलरेडी एक रो सेकेंड रो में हमने ये डिज़ाइन बनाया है। तो यहाँ देखिएगा जितने भी जो हमारा जो वी शेप वाला जगह है वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। वी शेप वाला जगह जहाँ पे देखिएगा जिसे हम लोग डायमंड शेप भी कहते हैं, वी शेप वाला जगह पे शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो 4 पिंक वायर दिख रहा है उस पिंक वायर पे हम लोग इस तरीके से आंवला नोट बनाएंगे।
यहाँ देखिए सेम पैटर्न है, आगे जैसे हमने जो आंवला नोट्स बनाया था वैसे ही सेम टू सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। देखिए यहाँ पे ब्लू वायर से दोबारा इस तरीके से बना के हमारा डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे। यहाँ देखिएगा हमारा जो दूसरा रो है, दूसरा रो सिर्फ नहीं, जितने भी सारे हमारे रो बनेंगे इस तरीके से ही हमें बनाते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, जैसे ही आपने फर्स्ट रो पे बनाया था, फर्स्ट रो पे बनाया वैसे ही दूसरा रो और थर्ड फोर्थ रो भी बना के कंप्लीट करते जाना है।
ऐसे ही करके पूरा रो हमें कंप्लीट करना है। देखिए ऊपर के ओर में भी, ऊपर के ओर जब बनाओगे तो भी इस तरीके से जो हमारा जो वी शेप वाला जगह है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करके बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने जितने भी रोज है सबको बना लिया है, जितना हमें हाइट चाहिए था वो बना लिया है। बनाने के बाद में हमने एक साइड का ये जो बाइंड ऑफ भी कर लिया है, जिससे हम लोग जितने वायर्स है उसे इंसर्ट करके फिनिशिंग कर लिया है। यहाँ पे देखिए आप चाहे तो इसे डायमंड शेप डिज़ाइन में भी रख सकते हो। यहाँ पे आप वो कर सकते हो, क्या वायर्स को इंसर्ट कर सकते हो। देखिए डायमंड शेप में, तो हमें यहाँ पे डायमंड शेप डिज़ाइन नहीं चाहिए, हमें प्लेन चाहिए। तो हम लोग इसलिए इस पे क्या करेंगे, जो यहाँ पे हमारा जो वी शेप है उस पे हम लोग यहाँ पे बेसिक नोट बनाएंगे। ये मिडिल, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मिडिल के पार्ट पे हम लोग बेसिक नोट बनाएंगे। मिडिल के पार्ट में हम लोग बेसिक नोट बना लेंगे। बनाने के बाद में यहाँ देखिएगा इस तरीके से हमें जो अगर आपको डायमंड शेप नहीं चाहिए तो इस तरीके से हम लोग प्लेन बना लेंगे। बनाने के बाद में आप चाहे तो डायमंड शेप भी रख सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। वैसे जैसे आप इसे इंसर्ट करोगे तो शेप जो बहुत सुंदर से आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा हमें इंसर्ट कैसे करना है। एक जो बेसिक नोट है उस बेसिक नोट के अंदर की ओर ऐसे दबाने के बाद में हम लोग जो एक नोट को छोड़ के इस तरह से देखिएगा, हमें डायरेक्ट जो फर्स्ट वाला नोट है वहाँ से नहीं करना है। एक नोट छोड़ के हम लोग दूसरे नोट से इस तरीके से हम लोग 3 या 4 नोट्स पे इस तरह से हम लोग इंसर्ट कर देंगे वायर को, जिससे हमारा मजबूती भी रहेगा और ये जो दिखने में फिनिशिंग भी सुंदर रहेगा। एक वायर को हमने इंसर्ट कर लिया है, भी दूसरा वायर भी इस तरीके से हम लोग इंसर्ट करते जाएंगे। जब वायर देखिएगा हमारा जो एक राइट और लेफ़्ट साइड के डायरेक्शन में हो रहा है, तो वायर को वैसे ही हमें डालना है। कोई इस पे मतलब कंफ्यूजन नहीं होना है। जैसे आप राइट साइड पे जो वायर है उसे राइट साइड पे डालना है और लेफ़्ट साइड वाले वायर को लेफ़्ट साइड पे ही डाल के हमें इंसर्ट करना है और इसका फिनिशिंग लुक देना है। देखिए यहाँ पे हमने पूरा जितना भी वायर्स है उसे सबको इंसर्ट कर लिया है।
इंसर्ट करने के बाद में अब हमारा यहाँ पे देखिए एक साइड का हमने हैंडल भी लगा लिया है। हैंडल लगाने के बाद में अभी हम क्या करेंगे, दूसरे साइड के हैंडल को कैसे लगाना है वो आपको हम दिखाएंगे। इस वायर को लगाने के लिए हमने 5 फीट का वायर काटा है। 5 फीट वायर काटा है, जिसमें मैंने 2 ब्लू कलर लिया है और एक पिंक कलर लिया है। ब्लू को मैंने फर्स्ट और सेकंड लिया है। देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, हम लोगों ने इस तरीके से वायर को लेना है, राइट को लेफ़्ट, लेफ़्ट को राइट करके इस तरह से वायर को हम लोग बना लेना है। बनाने के बाद में ये देखिए तीनों वायर को हम लोग इस तरीके से ले लिया है। लेने के बाद राइट साइड से जो हमारा जो फर्स्ट वायर है उसे पीछे की ओर से लेके ऊपर के वायर को नीचे, नीचे के वायर को ऊपर इस तरीके से ले लेना है। फिर हम लोग क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड वाले वायर को भी पीछे की ओर से लेके आगे राइट साइड लेके आएंगे। उसके बाद नीचे के वायर को ऊपर, ऊपर के वायर को नीचे, इस तरीके से ले लेना है। तो इसे यही पैटर्न हम लोग बार बार यूज़ करेंगे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। पिंक, यहाँ पे देखिए पिंक वायर को भी हम लोगों ने पीछे की ओर लेके लेफ़्ट साइड से आगे ले लिया है और इस तरीके से हम लोग बनाते जाएंगे। देखिएगा हम लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से हम लोगों ने थोड़ा सा बना लिया है। बनाने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इस वायर को हम लोग बैग के साथ में अटैच करेंगे। यहाँ देखिए हम लोग 3 टाइम्स अटैच करेंगे, फर्स्ट, सेकंड और 3 टाइम। अब यहाँ पे जो यहाँ देखिए पिंक वायर को हम लोग लेके इस तरीके से अंदर में इंसर्ट करके दूसरी तरफ से इस तरीके से निकाल के देखिए हमें वायर्स को अच्छी तरह से मिला के निकाल लेना है, जैसे कि यहाँ पे देखिए कोई बेंड ना रहे, अच्छी तरीके से इसे निकाल लेना है। निकालने के बाद में उसके बाद नीचे के वायर को ऊपर, ऊपर के वायर को नीचे लेके इस तरीके से बना लेना है। बनाने के बाद में अभी क्या करेंगे, हम लोग दूसरे साइड से भी जो पिंक वायर है उसे भी हम लोग दूसरे साइड से भी सेम जगह, जिस जगह से आपने निकाला था वही जगह पर ही डाल के और नेक्स्ट जो छेद है जहाँ से हमने डाला था वही जगह पे ही हम लोग निकाल के इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हैंडल को अटैच कर लेंगे, जो बैग के साथ में अटैच कर लेंगे। देखिएगा जब भी हम लोग हैंडल बनाते हैं तो जब भी हम लोग जब बैग के साथ में अटैच करते हैं तो हमें क्या करना है, कस के हमेशा वायर को टाइट कर लेना है। बार बार हमें टाइट कर करके बनाते जाना है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर है सेम है, हमें फिर दोबारा वो जो हैंडल बनाने का प्रोसीजर है वो
चालू रखना है, जो हमें पीछे की ओर ले जाके आगे की ओर से ला के हमें बनाते जाना है। तो इस तरीके से हम लोग बनाते जाएंगे। देखिएगा हमें फिर ऊपर में दोबारा सा हैंडल को अटैच किया है। तो अटैच करने का सेम प्रोसीजर है। एक छेद पे हम लोग डाल के दूसरे साइड से हम लोग निकाल देंगे। जब हम लोग हैंडल अटैच करते हैं तो याद रखिएगा कि हमारा पोजीशन सही हो। जो हमने ऑलरेडी जो हैंडल बना रखा है कि उस हैंडल जो बना रखा है उसके साथ में हमारा सेम टू सेम पोजीशन पे हमारा हैंडल बन रहा हो, जिससे कि हमारा हैंडल जो देखने में ख़राब ना दिखे। तो इस तरीके से हम लोग ऊपर की साइड पे एक और बार हम लोग हैंडल को अटैच कर लेंगे। यहाँ दूसरे साइड से भी हम लोगों ने वायर को डालकर दोबारा सा बना रहा है। यहाँ पे देखिएगा। यहाँ हमने देखिएगा बैक पे हमने 3 जगह पे हैंडल जॉइन किया है, मिडिल पे भी एक बार जॉइन किया है। तो अभी हमारा सेम पैटर्न अभी पीछे के साइड से हम लोग वायर को ले जाके आगे की ओर लाके इस तरह से हैंडल बनाना शुरू करेंगे। यहाँ देखिएगा हमने हैंडल का लेंथ बना लिया है। जितना हमें लेंथ चाहिए था उतना लेंथ हमने बना लिया है। तो उस लेंथ को बनाने के बाद में अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग दोबारा सा हैंडल को अटैच करेंगे। जैसे हमने आगे जैसे बनाया था वैसी तरीके से हम लोग अटैच करते जाएंगे। देखिए पहले हम लोगों को जगह सेलेक्ट कर लेना है। जो हमने ऑलरेडी हैंडल बना रखा है उसके सेम मेज़रमेंट पे हम लोगों को जगह सेलेक्ट करके हैंडल को अटैच करके बना लेना है।
कोई चेंजेस नहीं है यहाँ हैंडल अटैच करने का। जैसे आगे हमने अटैच करते आया था वैसे ही हमें यहाँ पर भी अटैच करते जाना है। देखियो यहाँ पे हमने 3 बार अटैच कर लिया। करने के बाद में अभी हम लास्ट इसे किस तरह से इसे बंद करेंगे। देखिए हमने 3 वायर को अच्छे तरीके से मिला के पीछे की ओर डाल दिया, इंसर्ट कर लिया है। यहाँ पे देखिएगा हमें वायर को अच्छे तरीके से मिला लेना है, एक के ऊपर एक सुंदर से इस तरह से मिला के फिर दूसरे साइड तरफ भी हम लोग इस तरह से अच्छे तरीके से इसे अंदर घुसा देंगे। अंदर घुसाने के बाद में अब देखिएगा हमारा वायर, देखिए दोनों तरफ से 3 वायर निकला हुआ है। उस वायर को हम लोग क्या करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में इंसर्ट करेंगे। जैसे कि हमारा जो राइट साइड वाला वायर है उसे लेफ़्ट साइड में हम लोग इस तरीके से इंसर्ट करेंगे। तीनों वायर को एक ही जगह पे ही इंसर्ट करेंगे, दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। यहाँ देखिए हमें 4 से 5 घर जो है नोट्स में हम लोग इंसर्ट करना है। 4 से 5 नोट्स में हम लोग इंसर्ट करेंगे। यहाँ देखिए एक वायर हमने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है। यहाँ देखिएगा हमने दोनों साइड के वायर को इस तरीके से ऑपोजिट डायरेक्शन में इंसर्ट कर लिया है। यहाँ देखिए हमने 5 से 6 घर में ऐसे डाल के इंसर्ट कर लिया है। जो एक्स्ट्रा वायर्स जो दिख रहा है उसे हमें काट देना है। अब यहाँ हमने फ्लावर बनाने के लिए जो वेस्ट वायर है उसको लिया है, जो
ऑलरेडी कटा हुआ वायर है। जो हमारे पास में यहाँ 2.5 फीट का कटा हुआ वायर है। अगर आपके पास में ऐसे वेस्ट वायर नहीं है तो डायरेक्टली आप लंबा लेके 8 से 9 फीट लंबा लेके आप डायरेक्टली फ्लावर को बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में वेस्ट वायर है जिसको आप फेंकना ना पड़े, तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग अच्छी तरीके से ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से राउंड कर लेंगे। जो वायर है उसे हम लोग हमेशा उल्टा करके इसे वायर को राउंड करना है। यह हमने वेस्ट वायर को यहाँ पे राउंड किया है। राउंड करने के बाद में हमने इसे अच्छी तरीके से धागा से बांध लिया है। अगर हम लोग धागा से नहीं बांधते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो वायर है वो इस तरीके से जब हम लोग फ्लावर बनाते समय में खोलने का चांसेस रहता है, क्योंकि हमने यहाँ पे डायरेक्टली रनिंग वायर जो वायर नहीं लिया है। यहाँ पे हमने जो कटा हुआ वायर वेस्ट वायर का भी यूज़ किया है। तो उस वायर को हम लोगों ने ऑलरेडी राउंड शेप दे दिया है। शेप देने के बाद में उसे हमने धागा से अच्छी तरीके से बांध लिया है, जिससे कि जब हम फ्लावर बनाते हैं तो ये हमारा हिले ना और बनाने में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हम लोगों ने इसे धागा से अच्छी तरीके से बांध लिया है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग जो ये यहाँ पर मैंने जो 8 फीट का वायर लिया है उस वायर को इस तरीके से हमें राउंड राउंड घुमा के हमें पूरा को फिल करना है, कवर करना है। जब तक हमारा पूरा कवर नहीं होगा तब तक हम लोगों ने जहाँ से शुरुआत किया था वो जगह पे टाइट करके होल्ड करके रखेंगे, जिससे कि हमारा जो वायर है वो खुले ना। याद रखिएगा, जहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था वहाँ पे आपको थोड़ा टाइट करके होल्ड करके रखना है, जब तक कि आपका ये जो वायर फिल करना कंप्लीट ना हो तब तक आप उसे होल्ड करके रखिएगा। इसी तरीके से जो जितने भी हमारे जो वायर से हमने इसमें पूरा फिल कर लिया। फिल करने के बाद में दोबारा से हम इसी प्रोसेस में ऊपर ओवरलैप करते जाएंगे जब तक कि आपको इनफ, मतलब जितना तक आपको बनाना है उतना आपको इस तरीके से हमें फिल करते जाना है। एक के ऊपर एक ऐसे करके ओवरलैप करके आप इस पे हम लोग फिल करते जाएंगे।
यहाँ देखिए हमारा फ्लावर बनके तैयार हो गया है। तो इसे हम लोग बैग के साथ में जोड़ेंगे, अटैच करेंगे। तो इसे हम लोग अटैच करने के लिए पहले आप सही तरीके से मेज़र कर लीजिए। आप जो हैंडल के बीचों बीच हमें इस फ्लावर को लगाना है। तो हमने जगह ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद में इस तरीके से हम लोग फ्लावर को लगाएंगे। यहाँ देखिएगा दोबारा से हम लोग क्या करेंगे, उस वायर को बैग के साथ में इंसर्ट कर देंगे। करने के बाद में फिर दूसरी जगह से निकाल कर दोबारा फ्लावर को इस तरीके से यहाँ हमने 4 बार इस तरीके से हम लोग यही प्रोसेस को कंटिन्यू किया है। 4 बार कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पे हम लोगों ने जो वायर है उस वायर को इस तरह से जहाँ जितने भी नोट्स है वहाँ पे इंसर्ट करके हम लोगों ने इसे फिनिशिंग कर दिया है। अब क्या करेंगे, इस पे जो लेस हमने लॉक का जो लेस बनाया था उसके लिए हमने 2 वायर लिया है। 3 फीट का 2 वायर लिया। एक मैंने पिंक कलर लिया है, दूसरा मैंने ब्लू कलर लिया है। उस वायर लेस को बनाने के लिए दोबारा सेम पैटर्न है। हमें बीचों बीच जगह सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करके उसे बराबर मेज़रमेंट करके डाल लेना है। तो हमने यहाँ पे बराबर मेज़रमेंट कर लिया है। करने के बाद में ये देखिएगा किस तरीके से हमें बनाना है। ध्यान से देखिएगा। आप कन्फ्यूज़न हो तो रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पिंक हमने इस तरीके से करके पीछे की ओर से लाके, देखिए लेफ़्ट साइड से हम लोग आगे लाके ऊपर के वायर को नीचे, नीचे के वायर को ऊपर करके इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। इस तरीके से हम लोग बनाते जाएंगे। कोई चेंजेस नहीं, बस आप इसे बनाते जाओगे। जो लेस जो हमारा बनते जाएगा, जितना लेंथ आपको चाहिए आप उतना ही लेंथ बना सकते हो। देखिए यहाँ पे हमारा लेस बन गया है। जितना लेंथ हमें चाहिए था उतना लेंथ हमने बना लिया है। उसे बनाने के बाद में अब क्या करेंगे, हम लोग इस वायर को इस जहाँ से हम लोगों ने वायर निकाला था, शुरुआत किया था, वही जगह पे हम लोग डाल के इसे बंद कर देंगे। देखिए दोनों साइड से हम लोगों ने वायर को डाल दिया है। जहाँ से हम लोगों ने वायर ये लेस बनाना शुरू किया था वही जगह पे ही हम लोग डाल के इस तरीके से इंसर्ट कर लेंगे। यहाँ भी देखिए सेम पैटर्न है। हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में जो राइट साइड का वायर है उसे लेफ़्ट साइड में लेंगे और लेफ़्ट साइड के वायर को राइट साइड में लेके इस तरीके से हम लोग 4 या 5 घर में इंसर्ट करके हम लोग बाइंड ऑफ कर देंगे। यहाँ देखिएगा हम लोगों ने इसे इंसर्ट करके अंदर से बाइंड ऑफ कर लिया है। करने के बाद में जो एक्स्ट्रा वायर है उसे भी हम लोगों ने काट लिया है। यहाँ देखिएगा इस तरीके से
हमने डाल लिया है। डालने के बाद में हमारा ये प्यारा सा बैग बनके तैयार हो गया है। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।